स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे और इस एक्सरसाइज को आज अपन कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में। यदि आपको आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो कृपया एयरफोन का यूज करें, ठीक है ना, सो दैट यू कैन लिसन मी प्रॉपरली। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए। सेट ए क्या है? ऑफ ऑल द पॉलीगॉन्स। एक सेट है सारे पॉलीगॉन का। रिलेशन दिया अपन को P1 एंड P2 है, पॉलीगॉन्स है सच दैट P1 एंड P2 है सेम नंबर ऑफ साइड। तो दोनों पॉलीगॉन में साइड्स का नंबर क्या है? सेम है, मतलब 3 साइड है तो 3 साइड दूसरे वाले में भी है, इस वाले में भी है। अब ये नहीं दिया है कि वो कैसे हैं, रेगुलर है नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ साइड सेम है। इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये अपन को बताना है कि ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहले अपन इतना पार्ट इसका प्रूफ करते हैं, सॉल्यूशन। तो पहले तो अपन लिख लेते हैं सेट। सेट दिया अपन को क्या? सेट ए ऑल द पॉलीगॉन्स, सारे पॉलीगॉन्स है इसमें। रिलेशन आर दिया अपन को P1 P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। इसको अपन को क्या करना है? इक्विवेलेंस बताना है। तो इक्विवेलेंस बताने के लिए अपन इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों बताएंगे। तो अपन ने रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होती है वो लिख लेते हैं पहले। रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी के लिए अपन क्या चेक करते हैं? ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ए में जितने भी एलिमेंट है सबके डबलेट उसमें अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो अपन दो पॉलीगॉन अपन को दिया, अपन एक ही लेते हैं। P1 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P1। ऑब्वियसली P1 में सेम नंबर ऑफ साइड होंगी, मतलब कुल मिला के एक ही पॉलीगॉन है, मतलब दो पॉलीगॉन है एक जैसे ही है ना, नाम उनका सेम है। तो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। अपन देखते हैं सिमेट्री। सिमेट्री चेक करने के लिए अपन क्या करना पड़ता है? ए बी यदि बिलोंग कर रहा है आर से तो इसका मतलब है कि बी ए भी बिलोंग कर रहा है आर से। जिसको अपन देखते हैं कि P1 P2 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P2, ठीक है। इसका उल्टा अपन देखें यदि, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? P2 P1 बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ साइड्स इन P2 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P1। ऑब्वियसली ये बिलोंग कर रहा है तो ये बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये सिमेट्रिक है। इट इज देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, क्लियर है। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। आप बताते हैं ट्रांजिटिव। थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूं रफ, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिविटी यहां करते हैं अपन। रिफ्लेक्सिव हो गया, अपन देखते हैं इसको क्या? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखने के लिए, ट्रांजिटिविटी के लिए अपन को पहले ट्रांजिटिविटी डेफिनेशन लिखना पड़ती है। किसी भी उसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन। ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं इसकी। ट्रांजिटिविटी चेक करें इसकी अपन। तो ट्रांजिटिविटी में क्या होगा अपन देखते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। तो यहां पे अपन अगर देखें P1 P2, तो इसका मतलब हुआ P1 P2 बिलोंग्स टू आर, मतलब नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड इन P2, नंबर ऑफ साइड्स इन P2। जैसे आप देखो P2 P3 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ साइड्स in P2 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P3।
तो नंबर ऑफ साइड इन P2 इक्वल टू P2 है, P2 इक्वल टू P3 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हुए, मतलब दिस इम्प्लाइज P1 P3 बिलोंग्स टू R, मतलब कि नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P3, therefore it is ट्रांजिटिव। जब ये ट्रांजिटिव हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, अपन लिख सकते हैं सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। दिस इंप्लाइज इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब अगला पार्ट देखते हैं इसका, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन सेट ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल टी विच साइड 3, 4, 5। तो अपन को दिया है यहाँ पे इसका दूसरा पार्ट जो है नाउ, नाउ का लिख सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल की साइड क्या है, साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल टी, ये दिया अपन को 3, 4 एंड 5। अपन को सेट ए से बताना है ऑल द एलिमेंट्स इन सेट ए रिलेटेड टू दिस, मतलब इस राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड सारे एलिमेंट बताना है। तो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल मतलब पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन है मतलब 3 साइड है, तो 3 साइड है, तो इससे रिलेटेड जो सेट हुआ ए, वो कौन सा सेट होगा, साइड ट्राइंगल्स का। तो अपन कह सकते हैं देयरफॉर ए इज सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स। क्यों, बिकॉज 3, 4, 5 form a triangle, 3, 4, 5 form a polygon। 3, 4, 5 3 साइड तो पॉलीगॉन बनाती है ना, तो इसलिए साइड ए क्या होगा, ट्राइंगल का। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है ना, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर, इसको आप नोट कर दो। ना सी क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ 7.1, इसमें लिखा है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में एल क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइन्स, एंड आर बी द रिलेशन इन एल, और उस सेट में एक रिलेशन है आर, जो कि इस प्रकार दिया गया है L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। एक लाइन दूसरी लाइन क्या है, पैरेलल। अपन को शो करना है कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहला तो अपन इतना कर देते हैं कि इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बताते हैं, ये तो बहुत ईजी, आराम से कर सकता है कोई भी, ठीक है ना। तो जो अपन करते हैं, अपन सबसे पहले लिख लेते हैं सेट। सेट क्या है, सेट एल क्या का, ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन, ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। फिर आर रिलेशन, रिलेशन है L1 L2, L1 पैरेलल टू L2, ठीक है। अपन को इसको बताना है पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं इसकी, रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी वो डेफिनेशन ए बिलोंग्स टू आर, ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे अपन देखते हैं L1 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब हुआ L1 पैरेलल टू L1। यस, कोई भी लाइन आपके खुद के पैरेलल होती है, ठीक है ना। तो दिस इज ट्रू, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखो इसकी सिमेट्री, सिमेट्री देखते हैं अपन। सिमेट्री मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे अपन देखें L1 L2, L1 L2 बिलोंग्स टू आर, मतलब कि हो गया L1 पैरेलल टू L2। एंड इसका उल्टा देखेंगे यदि अपन, क्या, L2 L1 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब हो गया क्या, L2 पैरेलल टू L1। अब L1 L2 के पैरेलल हो चाहे L2 L1 के पैरेलल हो, बात तो वही है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल। तो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। अपन देखते हैं ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी देखते हैं इसकी अपन। तो ट्रांजिटिविटी में हम क्या देखेंगे, ट्रांजिटिविटी हट गया ये, ट्रांजिटिविटी, ठीक है। ट्रांजिटिविटी देखो, सबसे पहले डेफिनेशन ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी
बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज AC बिलोंग्स टू आर। अब अपन देखें क्या, कोई भी लाइन ले लो बस, और क्या, जैसे कि L1 L2 बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या हो गया, L1 पैरेलल टू L2 L3 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब हो गया L2 पैरेलल टू L3। L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 L3 पैरेलल हुए, है ना। देयरफॉर दिस इंप्लाइज L1 L3 बिलोंग्स टू आर, मतलब L1 पैरेलल टू L3। इसका मतलब दिस इज ट्रांजिटिव आल्सो, तो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो दिस इंप्लाइज इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है। तो इस प्रकार ये अपना हुआ। अब अपना अगला पार्ट और है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइंस रिलेटेड टू दिस लाइन। इस लाइन से रिलेटेड सारी लाइन फाइंड करना है। ये पिछले क्वेश्चन जैसा, उसमें ट्राइंगल दिया था, इसमें क्या दी थी अपन को, लाइन, लेकिन अपन को लेना यही रिलेशन है ना, उसी से बताना है। ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूं और वो वाला पार्ट अपन इसको देखते हैं। ठीक है, you can note it and pause the video so that you can note it। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। L1 पैरेलल टू E2, ये लाइन है, इसके पैरेलल लाइन चाहिए। तो इसके पैरेलल लाइन 11th क्लास में पढ़ा है कि लाइन पैरेलल कब होती है, जब उनका स्लोप सेम होता है। तो इसमें देखो ये लाइन जो है, इसका स्लोप क्या है, 2, है ना। वो वाली फॉर्म याद है, y इक्वल टू mx प्लस c, है ना। तो ये हो गया इसका स्लोप। तो स्लोप को 2 रखना है। ये नंबर जो है ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू, ये हो जाएगा क्या कि अपन यहाँ पे लिख दें क्या, अपन यहाँ पे लिख दें जी लाइन L इक्वल टू y, L हो गई अपनी क्या, इसको आप लिख सकते हो L y इक्वल टू 2x प्लस, इसको आप C लिख दो, K लिख दो, जो लिखना है C। ये कुछ भी नंबर हो सकता है ना, वेयर C बिलोंग्स टू R। यहाँ पे R क्या है, R इज द रियल नंबर, C बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, बोले इसको, ये क्या है, याद रखने के लिए रियल नंबर। वैसे आप कैपिटल बनाओगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा। ठीक है ना। तो ये अपना हो गया सेट। तो इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। नोट इट डाउन। थैंक्स। So as you see that there are two questions, question number 15 and 16, जो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है ना। तो अपन इसको समझते हैं किस तरह से हमको क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, लेट आर बी रिलेशन इन सेट 1 2 3 4। ये सेट है, इसमें रिलेशन है आर, जो कि दिया गया है इस तरह से 1 1 2 2 रिलेशन दिया है। अपन बताना है इनमें से करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है ना। तो अपन को बोला है कि आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव, इस तरह से हम चेक करना है। तो अपन पहले इसको चेक कर लेते हैं कैसा है और कैसा नहीं है। तो आप रिलेशन को देखें, इसको रिफ्लेक्सिव चेक करें। रिफ्लेक्सिव मतलब किसके, सबके डब्ल्यूटेस में अवेलेबल होना चाहिए, बस ये देख लें अपन। देखो 1 1 है, हाँ है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है, ये रिफ्लेक्सिव तो ये है। ठीक है ना। अब अपन देखते हैं इसको कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए अपन को हर एक पैर का उल्टा इसमें होना चाहिए। ठीक है ना। तो 1 2 देखो, 1 2 का उल्टा 2 1 इसमें कहीं दिख रहा है क्या, नहीं है। मतलब पहला ही जो पैर बता रहा है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। 2 2 का उल्टा 2 2 है, 1 1 का उल्टा 1 1 है, 3 3 का उल्टा है, 4 4 का उल्टा है, 1 3 का उल्टा भी नहीं है, 1 2 का उल्टा भी नहीं है, 3 2 का उल्टा भी इसमें नहीं है। तो मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है ना। तो मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। तो कुल मिलाकर अपनी एक बात तो ये हो गई कि रिफ्लेक्सिव सॉरी इक्विवेलेंस तो नहीं है। ठीक है ना। मतलब ये रिफ्लेक्सिव मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, मतलब ये भी नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि ये दो तो कैंसिल हो गए, बचे ये। अब इसमें बोल रहा है कि सिमेट्रिक भी नहीं है। तो अपना ऑप्शन 2 इज राइट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। इस तरह से इनको देखना है। जो एलिमेंट हो रहे हैं उनको एलिमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर पूरा सॉल्व करके देख लो क्या है क्या नहीं है। क्लियर है। इसका आंसर होगा बी। आंसर हुआ इसका बी। ठीक। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16।
लेट आर इज द रिलेशन इन सेट एन, एन मतलब नेचुरल नंबर गिवन बाय आर ए बी सो दैट ए इक्वल टू बी माइनस टू एंड बी यहाँ पे लिखा है बी इज ग्रेटर देन 6, बी की वैल्यू जो है 6 से बड़ी है, ठीक है ना, बी 6 से बड़ा ही है। चूज द करेक्ट आंसर। तो इसको अपन सॉल्व नहीं कर सकते, अपन क्या करना पड़ेगा, जो ऑप्शन दी है उन्हीं में से इसको रख के देखना पड़ेगा। तो पहली चीज तो आप ये देख लो कि बी की वैल्यू जो है 6 से बड़ी है, तो 6 से बड़ी ये देखो, ये है ए, ये है बी, तो ये चीज तो पहले कैंसिल हो गई, ठीक है। हाँ, ये तीनों को चेक कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो इसमें अपन इसको चेक करें, जैसे कि बी की वैल्यू अपन कितनी रखें 8, तो बी की वैल्यू यहाँ पे तुम 8 रखो, तो 8 माइनस 2 कितना आ रहा है, ए की वैल्यू 6 आ रही है, तो 8 रखने पर हम क्या मिल रहा है 6, मतलब ये भी नहीं है, तो ये अपना ऑप्शन सही मिल रहा है अपन को सी। तो इसका आंसर क्या हुआ, करेक्ट आंसर सी, ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार अपनी एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है। अपन इंट्रोडक्शन वीडियो निकालूंगा मैं एक, इसके लिए 1.2 के लिए फंक्शन का, उसके बाद अपन उसकी एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। यदि आवाज स्लो आ रही है तो आप हेडफोन का यूज करें। एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन, like and share as most you can. Thank you.